हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप यू आर डूइंग वेल। एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में एसएससी एमटीएस 2021 का नोटिफिकेशन आ गया है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, क्योंकि इसका एसेंशियल जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ मैट्रिकुलेशन है। तो चलिए हम डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। पहले ही हम इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह देख लेते हैं। ये है एमटीएस नॉन टेक्निकल मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार CBIC एंड CBN। CBIC स्टैंड फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स एंड CBN सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। तो इसमें हवलदार का पोस्ट है, इसका एग्जामिनेशन है 2021 का। इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह देख लेते हैं। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 मार्च से 30 अप्रैल तक आप भर सकते हो ये फॉर्म, और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 30 अप्रैल है 2300, और वो भी ऑनलाइन फी पेमेंट करने का है 2 मई तक, और चालान जनरेशन करने का है 3 मई तक, और लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान है 4 मई तक। इसके बाद एसएससी ने जो नया सिस्टम चालू किया है विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, वो CGL में भी है, CHSL में भी दिया है, MTS में भी दे रहे हैं। वो 5 मई से स्टार्ट होगा, 9 मई तक रहेगा। और जो कंप्यूटर बेस्ड पेपर 1 एग्जामिनेशन होगा उसका शेड्यूल जुलाई में होगा, और जो पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा वो बाद में नोटिफाई किया जाएगा वेबसाइट के थ्रू कैंडिडेट को। फिर वैकेंसीज कितना है, जो MTS का वैकेंसी है वो ये लोग बाद में बताएंगे। जो हवलदार का वैकेंसी है वो क्वाइट गुड है, 3603 है, और बाद में जो बाकी जो अपडेशन है वैकेंसी का वो आप वेबसाइट में जाके कैंडिडेट्स कॉर्नर में जाके टेंटेटिव वैकेंसी के अंदर आप देख सकते हो। रिजर्वेशन जैसे अदर में एग्जाम में होते हैं, इसमें भी रिजर्वेशन रहेगा SC ST OBC EWS ESM एंड PWD का। फिर एज लिमिट एज ऑन 1 जनवरी 2022 आपको MTS के लिए 18 to 25 एंड हवालदार के लिए 18 to 27 है इसमें। और एक कॉरिजेंडम भी बाद में उन्होंने इशू किया है, जिसमें उन्होंने बताया है, पहले उन्होंने क्या बताए थे कि इसमें MTS हवालदार CBN दोनों हैं, और ये बताए थे हवालदार CBIC के लिए। बट बाद में उन्होंने जो कॉरिजेंडम इशू किया है उसमें उन्होंने बताया है कि 18 to 25 जो है मतलब बॉर्न नॉट बिफोर 2 जनवरी 1997 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2004, ये सिर्फ MTS के लिए है। और 18 to 27 जो है मतलब बॉर्न नॉट बिफोर 2 जनवरी 1995 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2004, ये हवलदार CBIC एंड CBN बोथ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फ्यू पोस्ट ऑफ MTS इन वेरियस डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट में वाइज MTS का जो है वो डिपार्टमेंट डिसाइड करेंगे, तो उसके हिसाब से होगा। अदरवाइज जो बाकी MTS है उनके लिए 18 to 25 है। और जो कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन है वो जैसे बाकी एग्जाम में होते हैं, SC ST 5 years, OBC 3 years, PWD अनरिजर्व 10 years, ऐसे बाकी एग्जाम की तरह ही इस एग्जाम में होगा। फिर एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मैंने पहले ही बता दिया कि इसका मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फॉर्म फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है, बट इसका कट ऑफ डेट है 30 अप्रैल 2022, मतलब लास्ट डेट ऑफ एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट। तो इसमें उन्होंने फिर से बताया है कि जो रिक्वेजिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और रिजल्ट जो है वो उससे पहले का होना चाहिए, ये उन्होंने बोल्ड करके मेंशन कर दिया है। फिर एप्लीकेशन फ़ी है 100 रुपीज़, बट वुमेन कैंडिडेट SC ST PWD ESM ये लोग एग्जेम्प्टेड है फ़ी पेमेंट करने से। और मैंने जैसे बताया विंडो एक खुलेगा अगर आपको एप्लीकेशन में कुछ गलती हो गया है। जो लोग SSC बाकी एग्ज़ाम भर चुके हो CGL CHSL उनको तो पता ही है। तो इसका जो पहले आप अगर करेक्शन करने जाओ तो 200 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, और मैक्सिमम 2 टाइम्स आप करेक्शन कर सकते हो, और सेकेंड टाइम अगर जाओ तो 500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। बट जो लास्ट एप्लीकेशन आप सबमिट करोगे वही फाइनल कंसिडर किया जाएगा। फिर एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होगा, जो पेपर 1 का एग्जामिनेशन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। उसमें 4 पार्ट रहेगा, इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड GM। जो इसका सिलेबस है वो आप चेक कर लेना, मैं मेरे टेलीग्राम चैनल में इसका डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो अपलोड कर चुकी हूँ, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पे बाकी नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हो। और जो पेपर 2 का एग्ज़ाम है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा, हिंदी, इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज
जो जिसमें कंफर्टेबल है तो उसमें वो दे सकते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा। इसके बाद जो हवलदार पोस्ट है CBIC एंड CBN, सिर्फ उनके लिए, नॉट फॉर MTS, उनके लिए PET और PST टेस्ट होगा। PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। जो PET टेस्ट है उसमें क्या क्या है, वॉकिंग है, मेल और फीमेल के लिए कैटेगरी के लिए अलग अलग है, और साइकिलिंग है। जो PST टेस्ट है वो भी मेल फीमेल के लिए अलग है, मेल के लिए हाइट और चेस्ट है और फीमेल के लिए हाइट और वेट है। एक स्टैंडर्ड उन्होंने बता दिए हैं कि मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड हवलदार CBIC एंड CBN में वो होना चाहिए। तो ये वो CBIC और CBN ही कंडक्ट करेंगे पेपर 2 होने के बाद। फिर मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, जो पेपर 1 का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो जनरल कैंडिडेट के लिए 30%, OBC WS के लिए 25% और ऑल अदर जो SC ST PWD कैंडिडेट है उनके लिए 20% है। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस पेपर 1 है एंड पेपर 2 है फॉर MTS, एंड फॉर हवलदार क्या है, पेपर 1 है नॉट पेपर 2। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, देन पेपर 2 कंडक्ट करेंगे एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर बोथ केसेस। तो ये है पूरा सिलेक्शन प्रोसीड्यूर। फिर आते हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पेपर 2 में कितना रखा गया है। जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 40% रखा गया है और ऑल अदर जो कैंडिडेट है उनके लिए 35% रखा गया है। और जो पेपर 1 का स्कोर है वो नॉर्मलाइज किया जाएगा, और जो PET और PST है उसमें कैसे, कौन से रेशियो में वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, वैकेंसी इज टू कैंडिडेट 1:6 रेशियो में वो शॉर्टलिस्ट करके फिर PET और PST के लिए बुलाएंगे। फिर अगर दोनों में अगर टाई केस हो जाए तो MTS के लिए कैसे रेजोल्यूशन करेंगे SSC। पहले तो देखेंगे टोटल मार्क्स ऑफ पेपर 2, फिर देखेंगे मार्क्स ऑफ पार्ट 4 ऑफ CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का पार्ट 4 देखेंगे। उसमें भी अगर सिमिलर हो जाए तो डेट ऑफ बर्थ देखेंगे एंड ओल्डर एज को कंसीडर करेंगे। उसमें भी अगर सेम हो जाए तो लक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नेम देखेंगे। तो ये है रेजोल्यूशन फॉर टाई केसेस। तो ये था एक स्नैपशॉट आपका जो नोटिफिकेशन निकला है MTS का। तो मैं जैसे हर बार बोलती हूँ कि लास्ट डेट के लिए वेट मत कीजिए। जो लोग एलिजिबल हैं और जो एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, वो जल्दी जल्दी भर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में रश आ जाते हैं, वेबसाइट डाउन हो जाते हैं। तो उसके लिए आप वेट मत कीजिए, जल्दी जल्दी भर लीजिए। और डिटेल नोटिफिकेशन आपको देखना हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप देख सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस एग्ज़ाम।